नमस्ते। और इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक काफी अनोखा दस्तावेज है, द ड्रैक्युलाज इंटरव्यू। हाँ, ये कहानी हमें सीधे ट्रांसिल्वेनिया ले जाती है। ड्रैक्युला का वो मशहूर या कहूँ बदनाम प्रेतवादित महल। बिल्कुल। और वहाँ आजकल कुछ अजीब चल रहा है ना? हाँ, दस्तावेज तो यही बताता है। महल फिर से खबरों में है। अफवाहें ऐसी हैं कि ड्रैक्युला लौट आया है। और इसका असर भी दिख रहा है। मतलब पर्यटक तो पास जाने से भी डर रहे हैं। और ये भी सुनने में आया कि कई लोग लापता हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ आम लोग नहीं, पुलिस, जासूस जो भी जांच करने गया वो भी गायब। या तो गायब हो गए या फिर इतना डर गए कि भाग निकले। बाप रे। तो माहौल काफी गरमाया हुआ है। यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। एक तरफ ये डर और दूसरी तरफ मीडिया और लोगों की उत्सुकता। सही कहा। और इसको लेकर बहस भी खूब हो रही है। हाँ, मतलब दो फाड़ हैं। ड्रैक्युला तो बस कहानी है। बिल्कुल, तर्कवादी नजरिया। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग हैं जो मानने लगे हैं कि नहीं, इन कहानियों में कुछ तो सच्चाई है। डर और किंवदंती का असर। और इसी सब हंगामे के बीच स्टीफन नाम का एक पत्रकार, हाँ, ये एक अहम मोड़ है। उसने लाइव टीवी पर घोषणा कर दी। क्या कहा उसने? उसने कहा, मैं महल जाऊंगा, सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। अरे वाह! और ये भी, मैं खुद ड्रैक्युला का इंटरव्यू लेने की सोच रहा हूँ। क्या बात है, मतलब सीधा भिड़ने का इरादा। हाँ। और इस एक घोषणा ने ना पूरे देश में जैसे हलचल मचा दी। कुछ लोग उत्साहित, कुछ डरे हुए। जाहिर है, ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो स्टीफन निकल पड़ा अकेला, बस अपना कैमरा लेकर सच्चाई की खोज में। ये सोचना भी अजीब है। एक अकेला आदमी, मीडिया की इतनी नजर उस पर, और वो जा रहा है उस रहस्य का सामना करने जिसे सुलझाने में अधिकारी भी नाकाम रहे। ये डर और जिज्ञासा का सीधा टकराव है। बिल्कुल। तो स्टीफन पहुंचता है उस अंधेरे टूटे फूटे महल के पास। खुद को हिम्मत बंधा रहा है। महसूस कर सकता हूँ वो माहौल। अंदर जाता है, हॉल गूंज रहे हैं। और तभी अचानक उसका सामना होता है एक लंबे काले साए जैसे शख्स से। ड्रैकुला। हाँ, ड्रैक्युला। उस वक्त स्टीफन की क्या हालत हुई होगी? दस्तावेज बताता है कि पहले तो ड्रैक्युला की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो हमला करने ही वाला था, उम्मीद के मुताबिक। लेकिन तभी स्टीफन ने शायद आखिरी कोशिश में कैमरा उठाया और बोला, प्लीज रुकिए, मैं सिर्फ आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। बस एक बार ये वीडियो अपलोड कर दूं, उसके बाद आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अजीब सौदा है, अपनी जान बचाने के लिए इंटरव्यू। है ना? पर शायद यही काम कर गया। यहाँ सोचने वाली बात है कि ड्रैकुला ने ये क्यों माना होगा। क्या ये उसका घमंड था या कोई और चाल? कह नहीं सकते। शायद उसे भी अपनी कहानी दुनिया को सुनाने का ये मौका लगा हो। खैर, दस्तावेज के मुताबिक ड्रैक्युला हिचकिचाया। अच्छा। फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। उसकी आवाज बताई जाती है बहुत गहरी और कर्कश थी। डरावनी? हाँ। उसने कहा, पूछो और मैं जवाब दूंगा। और इंटरव्यू शुरू हुआ। एक वैम्पायर का इंटरव्यू। अविश्वसनीय। स्टीफन ने गहरी सांस ली होगी यकीनन। पहला सवाल पूछा, आप इस महल में क्यों लौटे हैं? क्या जवाब मिला? ड्रैकुला ने कहा, मैं सदियों से अपने ताबूत में सो रहा था, शक्ति जमा कर रहा था। अब मैं जागा हूं, जो मेरा है उसे वापस लेने के लिए। ओहो, वही क्लासिक ड्रैकुला, शक्तिशाली, रहस्यमयी। फिर स्टीफन ने और गहरे जाने की कोशिश की। पूछा, अपने पिछले कारनामों के बारे में बताइए। मतलब वैम्पायर बनने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? अच्छा सवाल है। मिथक के पीछे का इंसान। और ड्रैकुला ने बताना शुरू किया। उसकी आंखें चमक उठीं। ऐसा लिखा है, पुरानी लड़ाइयां, खोया हुआ प्यार, वक्त के साथ उसका अंधेरे में सफर। वाह! और ये इंटरव्यू 1 घंटे तक चला। 1 घंटा? इन हालात में ये तो अपने आप में असाधारण है। ये कहानियां उस मिथक को और गहरा कर रही हैं जो ड्रैकुला के इर्द गिर्द है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी में असली मोड़ आता है। इंतजार है। जैसे ही वो 1 घंटा खत्म होता है, ड्रैकुला का बर्ताव एकदम बदल जाता है। कैसे? उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो अपने नुकीले दांत दिखाता है। ओहो। मतलब सौदा खत्म। हाँ। और वो फुपकारता है, अब तुम्हारा खून मेरा होगा। डर गया होगा स्टीफन। लेकिन ठीक उसी पल स्टीफन अपने कैमरे पर अपलोड बटन दबा देता है। क्या उसी वक्त? हाँ, सच्चाई बाहर आ गई है, वो कैमरा बंद करते हुए कहता है। वाह। ड्रैकुला उस पर झपटता है। और? लेकिन हैरानी की बात है, स्टीफन अचानक लड़ता है, बहुत ताकत से। क्या मतलब? एक पत्रकार? हाँ, वो ड्रैकुला को एक जोरदार लात मारता है और ड्रैकुला जमीन पर गिर जाता है। ये तो बिल्कुल उम्मीद के बाहर है। एक जर्नलिस्ट अचानक फाइटर बन गया।
और वीडियो भी ठीक उसी वक्त अपलोड। कुछ गड़बड़ लगती है। तो ये असली ड्रैकुला नहीं था। बिल्कुल, नकली ड्रैकुला की आंखें सदमे से फैल जाती हैं। वो हकलाता है, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी है। स्टीफन को कैसे पता चला? स्टीफन पास आता है एक अजीब सी मुस्कान के साथ, और फिर वो अपने नुकीले दांतों की जोड़ी दिखाता है। क्या? स्टीफन के नुकीले दांत? हाँ, और वो घोषणा करता है, क्योंकि असली ड्रैकुला मैं हूँ। हे भगवान, ये तो सोचा भी नहीं था। डबल ट्विस्ट, पत्रकार ही असली ड्रैकुला है। बिल्कुल, स्टीफन यानी असली ड्रैकुला बताता है, मैंने बहुत पहले महल छोड़ दिया था। क्यों? इंसानों के बीच रहने के लिए। इंसानों के बीच? ड्रैकुला? हाँ, और वो नकली वाले से कहता है, तुम महज एक नकलची हो, एक ढोंगी। यहाँ ये देखने आए थे कि क्या तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो। ये पहचान का दोहरा उलटफेर, ये तो कहानी को बिल्कुल पलट देता है। अब सवाल उठते हैं, असली ड्रैकुला इंसानों के बीच क्यों रह रहा था? उसका मकसद क्या था? ये सिर्फ पहचान का मामला नहीं, पहचान चुराने का भी है। नकली ड्रैकुला तो डर से कांपने लगता है। जाहिर है, वो धीरे से कबूल करता है। लेकिन मुझे ड्रैकुला पसंद है। मैं हमेशा उसकी तरह जीना चाहता था, उसकी शक्ति का मजा लेना चाहता था। यहाँ हम उस नकलची का मनोविज्ञान देखते हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं, एक खतरनाक जुनून बन गया। वो सिर्फ ताकत नहीं, पूरी पहचान ही चुराना चाहता था, किसी की विरासत पे कब्जा। असली ड्रैकुला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मूर्ख! वो दहाड़ता है, क्यों? तुमने हमारा राज, वैम्पायरों का अस्तित्व दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। ओह, मतलब इंटरव्यू वीडियो के अपलोड होने से? हाँ, वैम्पायरों का राज खुल गया, और फिर एक तेज आखिरी वार में असली ड्रैकुला उस धोखेबाज को खत्म कर देता है और महल की परछाइयों में गायब हो जाता है। तो धोखेबाज का तो अंत हुआ, पर असली ड्रैकुला ने अनजाने में अपना ही राज खोल दिया। हाँ बिल्कुल, और वही हुआ जो होना था। स्टीफन का वो अपलोड किया वीडियो वायरल हो गया होगा, जंगल की आग की तरह फैला। दुनिया में जैसे भूचाल आ गया, शौक, अविश्वास। लोग यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। बहस छिड़ गई, क्या वैम्पायर सच में है या ये सब एक बहुत बड़ा सोचा समझा धोखा था। लेकिन एक बात तो तय थी, उस महल ने एक ऐसा राज उगल दिया था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हाँ, और जैसा आपने कहा, वीडियो ने रहस्य सुलझाया नहीं बल्कि और उलझा दिया। बिल्कुल। क्या लोगों ने असली ड्रैकुला को देखा, या सिर्फ एक कहानी का बहुत नाटकीय अंत? हाँ, ये सवाल तो बना ही रहा। ये कहानी यही दिखाती है कि सच्चाई अक्सर वो नहीं होती जो दिखती है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में। सही कहा। यहाँ वीडियो सबूत भी सवालों के घेरे में आ गया। ये दिखाता है कि किंवदंतियां आज भी कैसे जिंदा हैं और कैसे सच और धोखे के बीच की लाइन धुंधली हो सकती है। और इसने एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या? कि हम प्रदर्शन और असलियत में फर्क कैसे करें जब कोई चीज इतनी नाटकीय, इतनी अविश्वसनीय लगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और दस्तावेज यहीं खत्म होता है, इसी सवाल पर। ड्रैकुला और उसके महल का रहस्य वो एक अंधेरी किंवदंती बना हुआ है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच था और क्या सिर्फ रात का धोखा। तो हम भी श्रोताओं के लिए यही विचार छोड़ जाते हैं, जब कोई राज इतने सनसनीखेज तरीके से सामने आता है तो क्या वो सुलझता है या और गहरा हो जाता है? और कौन जाने हमारे आसपास कितने ऐसे नकलची छुपे हों, और कौन सी सच्चाइयां किंवदंतियों की परछाइयों में अपने बाहर आने का इंतजार कर रही हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।